हमारे देश के मेहनती किसान वर्षों से जी जान लगाकर फसल उगाते आ रहे हैं, लेकिन फसल की कटाई के बाद भंडारण के लिए उचित सुविधाओं की कमी के चलते बड़े पैमाने पर अन्न बर्बाद होता है। मजबूरन किसानों को नुकसान से बचने के लिए कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। किसानों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने समझा और देश में भंडारण की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में 31 मई 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए मंजूरी दी। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत पैक्स के स्तर पर भंडारण गृह, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानों सहित कई तरह की कृषि अवसंरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इस योजना के माध्यम से जहां एक ओर कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, वहीं पैक्स को बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाकर उनके आय वर्धन में भी मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी प्रधानमंत्री जी ने अभी अप्रूव की है। हम इसको ट्रायल बेस पर सभी राज्यों में एक एक पैक्स को ले रहे हैं। इससे हमारा भंडारण व्यवस्था में अगर ये योजना हम सब मिलकर सफल करते हैं, मुझे विश्वास है होगी ही सफल, तो भंडारण व्यवस्था में कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा अगले 5 साल के अंदर होगी। इससे आप समझ सकते हैं पैक्स कितने वायबल होंगे। ये योजना पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से लागू की जा रही है, जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन, पीएमएफएमई योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएमकेएसवाई आदि। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री व सचिव भी शामिल हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर इसे निर्बाध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सचिव सहकारिता, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव सहकारिता और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं। राज्य व जिला स्तरीय समितियां अपने क्षेत्रों में भंडारण की कमी, मौजूदा भंडारण सुविधाएं, प्रस्तावित गोदामों की क्षमता, आवेदक पैक्स की व्यवहार्यता, प्रस्तावित परियोजना का स्थान, बुनियादी अवसंरचनाओं की उपलब्धता, बाजार लिंकेज आदि का परीक्षण भी करेंगे। योजना का पायलट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नापकॉन्स, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी आदि के सहयोग से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। ये योजना न केवल पैक्स के स्तर पर गोदामों के निर्माण से देश में भंडारण से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करेगी, बल्कि पैक्स को कई अन्य गतिविधियां करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करने में सहायक होगी। सहकारिता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें पैक्स के स्तर पर बने गोदामों को किराए पर लिया जा रहा है। अब किसानों को अपनी फसल खराब होने के डर से मजबूरन कम कीमत पर उसे बेचना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब वो बाजार की जरूरत के हिसाब से सही समय पर फसल को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी उपज के सही दाम मिलेंगे। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पैक्स, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकान आदि की सुविधाएं शुरू कर अपने किसान सदस्यों के लिए आय के नए रास्ते खोल सकते हैं।
ये योजना स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण कर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी और करोड़ों किसानों के जीवन में खुशहाली के द्वार खोलने में मददगार साबित होगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें